हेलो स्टूडेंट, आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में आपको 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। आपको पी एक्स के नंबर बताना है जितने भी क्वेश्चन दे रखे उसमें। तो इसको पहचानना बहुत इजी होता है। जहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखता है आपको, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, पी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स का कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका जो पहले वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स के ज़ीरोज़ कितने हैं, तो पी एक्स के जो ज़ीरोज़ है क्वेश्चन नंबर 1 में कितने आएंगे, ज़ीरो। कोई भी यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाला ये हमारा है सेक्शन, इसमें कितनी जगह पर इंटरसेक्टिंग हो रहा है, एक। तो आपका आंसर कितना हुआ, 1। पहले वाले में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं था, इसलिए आंसर क्या आया, ज़ीरो। यहाँ पर कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक्स पे एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे ही आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए एक पॉइंट आपका ये बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 3। फोर्थ क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, मतलब आंसर आपका कितना आएगा, 2। तो आपको केवल इतना बताना है कि इंटरसेक्टिंग 1 2 3, तो आंसर 3। यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, 1 और 1 2, तो आंसर कितना आया, 2। ऐसे ही यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 2 3 4। आपको केवल x का देखना, y को नहीं देखना। तो कितना है, 4। हमारा आंसर कितना हो गया, 4। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन में 1 2 3, तो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हुए, 3। हमारा आंसर कितना आएगा, 3। तो देखिए हमारा आंसर जो है पहला, द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 as द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहीं पर भी कट नहीं हुआ है, इसलिए कितना है, 0। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में एक्स एक्सिस कितनी जगह पर कट हुआ था, एक जगह पर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में कितनी जगह कट हुआ, 3। फोर्थ में कितनी जगह पर, 2। फिफ्थ में कितनी जगह पर, 4। और सिक्स्थ में कितनी जगह पर, 3। तो इस तरीके से आपको इसमें केवल एक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। अब आते हैं हम 2.2 पे। 2.1 में केवल आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना था। जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उतना आपका आंसर होगा। अधिकतर उस टाइप के जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो या तो 2 मार्क्स में पूछेंगे या ऑब्जेक्टिव में। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपको 4 मार्क्स में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। मतलब जो ज़ीरोज़ और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में आपको रिलेशनशिप भी दिखानी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए थे, पर वहाँ पर आपने इसको वेरीफाई नहीं किया था। तो हमें पहले इनके फैक्टर निकालना आपने 9th क्लास में सीखा था। जैसे हमने 9th क्लास में फैक्टर्स निकाले थे, सेम आपको ऐसे ही फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² माइनस 2x माइनस 8। मतलब हमें इंटू करने पे कौन सा डिजिट चाहिए, 8, और प्लस माइनस करने पे 2। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 8 आता है, तो कौन से टेबल, 2 का टेबल या 4 का टेबल। तो 4 × 2 अगर हम करते हैं तो 4 2 8 होता है, और 4 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं कितना था, 2। तो हमारे फैक्टर कितने आते हैं, 4 × 2 या 4 और 2। अब 4 और 2 फैक्टर जब आएंगे, यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, x² को एज इट इज़ लिखेंगे, और बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है संख्या, इसलिए माइनस की बड़ी संख्या लेंगे और प्लस की छोटी संख्या लेंगे। 8 को हम क्या लिखेंगे, -4 × 2। ठीक है, तो x² तो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा,
2 को हमने 2 की जगह पर फैक्टर क्या आ रहे हैं 4 और 2, तो हमने बड़ी संख्या माइनस की इसलिए ली क्योंकि माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो माइनस के 4x में से प्लस का 2x माइनस करेंगे कितना बचेगा -2x, और माइनस के 4 × 2 मतलब 4 में 2 का इंटू करेंगे कितना आएगा 8। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में आपको x कॉमन दिखाई देगा, तो जब आप x कॉमन लेंगे यहाँ से, चलिए इसको आराम से करते हैं। हमने पहले x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4 × 2 ये लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, दोनों में x कॉमन लिया, 1x बाहर 1x अंदर, माइनस है तो माइनस, 4x में से x को हमने बाहर कर दिया कॉमन, तो कितना बचा 4, प्लस यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, हमने प्लस का 2 कॉमन लिया। अब प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, 2 चला गया, और माइनस के कितने बचे 4, तो ये 2 और ये 2 क्या चला गया कॉमन। अब देखिए दोनों ब्रैकेट x-4 यहाँ पर भी, x-4 यहाँ पर भी, इसलिए x-4 को हम क्या लेंगे कॉमन, और x-4 अगर कॉमन है तो बचा कितना x+2, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा x+2। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर निकल के आए x-4 और x+2। आपको सॉल्व करना आता होगा, 9th क्लास में आपने अच्छे से सीखा था। तो x² माइनस 2x माइनस 8 के दो जो ज़ीरोज़ आए हैं वो आए हैं x-4 और x+2। तो x-4 को नाम ही क्या है यहाँ पे ज़ीरोज़ मतलब कंपेयर कैसे करना ज़ीरो से, तो हमने इसको ज़ीरो के इक्वल में लिखा, और जब ज़ीरो के इक्वल में लिखेंगे तो माइनस का 4 इक्वल के पीछे काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, मतलब x की एक वैल्यू आएगी +4 और जो प्लस का 2 था वो कन्वर्ट काय में हो जाएगा माइनस में, मतलब x की दूसरी वैल्यू क्या है -2। तो हमारे पास दो आंसर आए हैं, x = 4 और x = -2। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करें, तो वेरीफाई करने के लिए आपको फार्मूला याद रखना है सम ऑफ ज़ीरो मतलब क्या, जो दो आंसर आए उनको जोड़ के देखना है। तो दो आंसर में एक 4 प्लस का है और 2 माइनस का है। अगर हम 4 प्लस -2 लिखते हैं तो भी प्लस माइनस क्या होगा माइनस, मतलब 4 में से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 2, तो ये 4 - 2 कितना है 2। अब अगर हमारा सम ऑफ 0 2 आ रहा है तो फार्मूला जो हम लगाएंगे वेरीफाई करने में भी आंसर प्लस का 2 ही होना चाहिए। जब भी हम सम ऑफ 0 के लिए फार्मूला लगाएंगे तो आपको फार्मूला याद रखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्वेश्चन में जो डिजिट दे रखा है वहाँ पर x के मल्टीप्लाई में जो डिजिट होगा वो उसका कोफिशिएंट है, और x² के मल्टीप्लाई में जो होगा वो उसका कोफिशिएंट है। तो माइनस हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है क्वेश्चन में -2, तो हम क्या लिखेंगे -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, मतलब क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2/1, या 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं 2। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो हमने इसे क्या किया वेरीफाई किया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे यहाँ सम ऑफ 0 हो गया, अब क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या था मल्टीप्लाई करना, जो दो ज़ीरोज़ आए हमारे, जो दो आंसर आए उनका इंटू करना है। तो दो आंसर क्या है 4 और -2, तो 4 × -2 कितना था -8। अब इसका जो फार्मूला है प्रोडक्ट का वो फार्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², हिंदी में इसको बोलते हैं अचर राशि अपॉन में x² का गुणांक। तो कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है जिसमें आपका x, y, z कुछ भी दिखाई ना दे। तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में -8, तो क्या आएगा -8 अपॉन में x² का मल्टीप्लाई में क्या है कुछ नहीं मतलब 1, तो -8 के अपॉन में 1 किसके बराबर होगा -8 के, इसलिए -8 यहाँ पर ही -8 यहाँ पर भी, दोनों क्या है इक्वल। तो हमने सम को भी प्रूफ करके दिखाया और प्रोडक्ट को भी प्रूफ करके दिखाया। ऐसे के ऐसे सभी सवाल आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। एक सवाल आप और समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ बोला है 4s² - 4s + 1, इसको यहाँ पर लिखा है 2s - 1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो कैसे आया यहाँ पर आपको फिर वही फार्मूला यूज़ करना है, पहले इन दोनों का इंटू करके देखना है। 4 × 1 कितना होता है 4, मतलब इंटू करने पे क्या लाना 4, और s के इंटू में कितना 4, प्लस या माइनस करने में भी क्या लाना 4। तो 4 कौन से टेबल में आता है 2 × 2, इंटू करने पे 4 आ गया, 2 + 2 प्लस करने पे भी क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ फैक्टर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 4 और 2 थे, यहाँ फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 और 2।
तो जब फैक्टर इनके निकालेंगे हम, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 4s² एज इट इज़, माइनस का जो 4s है इसको हम लिखेंगे 2s माइनस 2s प्लस का 1 आपका एज इट इज़ रहेगा। इसके आगे हम देखते हैं इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, क्या कॉमन आ रहा है 2। अब 2 के साथ क्या कॉमन आ रहा है s, और जब आप कॉमन लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपने डिवाइड किया है। 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 2। s² में से s डिवाइड हो गया, कितना बचा s, माइनस है तो माइनस 2s पूरा कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1। तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया। अब हम इसमें भी कॉमन लेंगे। यहाँ आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 के टेबल बस 2 और 1 है, तो 1 के टेबल में सभी डिजिट आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, लेकिन काय का, माइनस का, क्योंकि बाहर क्या है माइनस। तो जब किसी भी संख्या में से 1 को कॉमन लेते तो वो डिजिट ऐसा का ऐसा, लेकिन इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने माइनस के 1 को कॉमन लिया है, और जब बाहर माइनस जाएगा तो माइनस की संख्या प्लस होगी और प्लस की संख्या माइनस। अब ये ब्रैकेट देखिए, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, मतलब 2s माइनस 1 को हमने क्या किया, कॉमन लिया। अब 2s माइनस 1 को कॉमन लिया तो बाहर भी कितना बचा, 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 आपको कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, इसलिए इन्होंने इसको स्क्वायर लगा के लिखा है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे दो फैक्टर क्या आएंगे, दोनों फैक्टर सेम होंगे, 1/2, 1/2। क्यों? क्योंकि दोनों में आंसर सेम आएगा। माइनस का 1 जो इक्वल के पीछे जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम कंपेयर कैसे करते हैं 0 से, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, माइनस का 1 इक्वल के पीछे प्लस, और इंटू का जो 2 था वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मतलब s की दो वैल्यू जो आएगी, दोनों वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब हमारा फार्मूला पहले क्या था, सम ऑफ 0, जो हमारा आंसर आया उसको जोड़ें। तो पहला आंसर भी 1/2, दूसरा आंसर भी 1/2, 1/2 और 1/2 को अपन अपनी लैंग्वेज में अगर समझें तो 1/2 का मतलब होता है आधा। तो आधा और आधा कितना होता है, 1। अब इसको प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ करने के लिए आपको फार्मूला याद रखना है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, वहाँ पर x था तो x, यहाँ s है तो s। तो s के मल्टीप्लाई में देखो कितना है, माइनस का 4, इसलिए हमने क्या लिखा, -4। s² के मल्टीप्लाई में क्या है 4, हमने क्या लिखा 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 4/4, 4 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो ये होता है हमारा सम। इसके बाद हमको इसी का क्या करना, प्रोडक्ट। अब इसके प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो प्रोडक्ट मतलब इंटू करना, 1/2 में 1/2 का इंटू करना, मतलब ऊपर की संख्या में ऊपर का इंटू, नीचे की संख्या में नीचे का इंटू। 1 × 1 क्या होता है 1, और 2 × 2 कितना होता है 4। फिर हमारा फार्मूला क्या, प्रोडक्ट का, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 अपॉन में s² का इंटू में क्या है 4, तो यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को ईजिली कर सकते हैं। फैक्टर निकालने के बाद आपको सम और प्रोडक्ट दोनों के फार्मूले लगाने हैं, और दोनों के आंसर आपको सेम लेकर आने हैं। इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके फैक्टर निकालना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी सवाल आप सॉल्व करो तो इनको इस तरीके से जमाना कि पहले स्क्वायर वाली संख्या, फिर एक्स वाली और फिर बिना एक्स वाली। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सीक्वेंस से नहीं दिया, तो पहले हम इसको सीक्वेंस से जमाएंगे। पहले लिखेंगे 6x², उसके बाद x² के बाद क्या आना चाहिए x, तो फिर आया हमारा 7x, उसके बाद आएगा हमारा -3। अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का इंटू करके देखते हैं। तो 6 × 3 कितना होता है 18, और यहाँ कितना है 7। मतलब हमको ऐसा डिजिट चाहिए जिसका इंटू करे तो 18 आए और प्लस माइनस करे तो 7। तो 18 आता है कौन से टेबल में, 2 के टेबल में। कितने टाइम में, 9 टाइम में। 9 × 2 18 होता है, और 9 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना होता है 7। इस हिसाब से हमारे जो फैक्टर निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, 2 × 9 या 9 × 2, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इनके फैक्टर निकालते हैं। 6x² को मैं ऐसा का ऐसा लिखूँगा, -7 को मैं क्या लिखूँगा, -9x प्लस का 2x और -3 एज इट इज़। याद रखें जब भी अगर यहाँ माइनस होता है और जो हमारा एक डिजिट प्लस में और एक माइनस में आते हैं, तो जो बड़ा डिजिट होगा वो आपको माइनस में लिखना है, और जो छोटा डिजिट होगा वो काय में लिखना, प्लस में लिखना है। चलिए अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं। तो 6 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 9 आता है और 6 भी आता है, इसलिए हमने क्या कॉमन लिया 3, और उसके साथ क्या कॉमन लेंगे x। 6 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया 2। x² को x से डिवाइड किया, कितना बचा x, माइनस है तो माइनस। 9 को 3 से डिवाइड किया, कितना बचा 3। 1x था, कहाँ चला गया बाहर, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा 2x - 3। इधर यहाँ पर आपको प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ जब कॉमन नहीं आता तो हम क्या लेते 1। अब जब 1 कॉमन लिया तो 2x ऐसा का ऐसा,
-3 ऐसा का ऐसा। अब याद रखें पिछले क्वेश्चन में -1 कॉमन लिया था इसलिए साइन चेंज हुए थे, यहाँ प्लस का 1 कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज नहीं हुई, ये डिजिट ऐसा का ऐसा। और जब भी आप कॉमन ले तो याद रखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो देखिए दोनों ब्रैकेट 2x - 3 2x - 3, तो 2x - 3 आ गया आपका कॉमन। अब क्या बचा 3x + 1, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 1। तो इस तरीके से हमने फैक्टर निकाले, क्या आया 2x - 3 और 3x + 1। तो ये आपके फैक्टर हो जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर आया, क्या आया 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो आपका एक आंसर होगा x = -1/3 और दूसरा होगा 3/2। फिर यहाँ पर वही रूल फॉलो करना है, सम मतलब जोड़ना है। पहला डिजिट क्या आया -1/3, दूसरा आया 3/2, दोनों को जोड़ना है। तो पहले एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 में 2 का इंटू और 3 में 3 का इंटू। तो 3 में 3 का जब हम इंटू करते हैं तो कितना आता है 9, और 1 में माइनस के 1 में 2 का इंटू होगा, कितना होगा -2। तो 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, ओके। अपॉन में 3 2 जा 6 ऐसा का ऐसा। अब इसको प्रूफ करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो x का कॉफिशिएंट देखिए क्या है, x के इंटू में देखो क्या है, तो x के इंटू में जो है वो हमारे पास कितना है, तो x के इंटू में है -7। तो हमने क्या लिखा -7। x² के इंटू में देखो क्या है, x² के इंटू में 6 है, तो यहाँ पर भी 6, मतलब दोनों हमारे आंसर सही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आते हैं हम प्रोडक्ट मतलब इंटू करना है। तो इंटू जब करना है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, ऊपर का -1 ऐसा का ऐसा, नीचे कितना है आपका 2, तो ये नीचे 2 ऐसा का ऐसा। अब इसका फार्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट नंबर कितना, कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं है, तो इसमें x है क्या, नहीं है, कितना -3। अब -3 आया अपॉन में x² में देखिए कितना 6, इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना आता है -1/2। हमारा यहाँ पर भी आंसर कितना आया था -1/2। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके दोनों आंसर लाने के बाद आपको उसके सम भी निकालने हैं और प्रोडक्ट भी निकालने हैं।